नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए? दोस्तों एन गोपाल स्वामी आयंगर समिति ने जो है नामित किया जाना चाहिए, याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? दोस्तों अनुच्छेद 21 में, याद रखेंगे अनुच्छेद 21 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था? मात्र 3 क्षेत्रों से, याद रखेंगे मात्र 3 क्षेत्रों से। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए किन सरकारों के अपने नियम होते हैं? दोस्तों राज्य सरकारों के जो है अपने नियम होते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है? याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीयकरण किसका उल्लंघन करता है? दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लंघन करता है। भारत में संपत्ति का अधिकार किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, यह किस प्रकार का अधिकार है? दोस्तों विधिक अधिकार है, याद रखेंगे दोस्तों विधिक अधिकार है। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो क्या कहलाती है? दोस्तों संवैधानिक सरकार जो है कहलाती है। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को अब तक कितनी बार निलंबित किया गया है? दोस्तों केवल 2 बार जो है निलंबित किया जा चुका है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य किन 3 देशों में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना है? दोस्तों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान देशों के, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में जो है पहला लोकायुक्त जो है स्थापित हुआ था 1971 ईस्वी में। पुस्तकालय, ईंधन, चारा तथा तकनीकी प्रशिक्षण भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? दोस्तों 11वीं अनुसूची में जो है शामिल हैं। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? दोस्तों नीति या कार्यान्वयन से संबंधित है विभाजन प्रणाली, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियमन बनाने के लिए प्रत्यारोपित शक्ति से संबंधित अधीनस्थ विधान पर समिति, याद रखेंगे दोस्तों अधीनस्थ विधान पर समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित होता है अनुच्छेद 300। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? दोस्तों समान कानून पर आधारित है न्यायिक प्रणाली। भारत का वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया जाता है? दोस्तों अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? दोस्तों केवल सलाहकारी जो है होती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 में किया गया था, इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जो है होता है, याद रखेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा जो है किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? दोस्तों अनुच्छेद 40 में, याद रखें दोस्तों अनुच्छेद 40 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था।
भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधि का कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है दोस्तों? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई दोस्तों? अनुच्छेद 243 जी के तहत। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को जो है नागरिकता संशोधन कानून जो है पारित हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी दोस्तों? 64वां संविधान संशोधन बिल से जो है हुई थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है दोस्तों? राज्य सूची में जो है रखा गया है, याद रखेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रसानी बनाम भारत संघ मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है दोस्तों? सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जो है संबंधित है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करना होता है कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का उल्लेख है? अनुच्छेद 50 में, याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 50 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई दोस्तों? 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो कि 2003 में हुआ था। क्रीमी लेयर की संकल्पना से क्या तात्पर्य होता है दोस्तों? आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण होता है क्रीमी लेयर की संकल्पना का तात्पर्य है। देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है दोस्तों? भारतीय संविधान जो है देश का सबसे बड़ा कानून है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार या तंत्र का सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? संवैधानिक सरकार का यह सिद्धांत है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन करता है दोस्तों? सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है प्रजातीय भेदभाव। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता कितने विकल्प व्यक्त कर सकता है दोस्तों? उतने विकल्प जितने चुनाव प्रत्याशी हैं, याद रखेंगे दोस्तों, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ है दोस्तों? प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच के समय को जो है शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल किसका विवेक अधिकार होता है? स्पीकर का विवेक अधिकार होता है शून्यकाल। सरकारी संपत्ति को नष्ट करना किस प्रकार का कर्तव्य है? नागरिक कर्तव्य है सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कोई केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारत के राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्म रत्न और अन्य उच्चतम सम्मान अर्थ पुरस्कार समितियों की जूरी का प्रधान या अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री जो है होते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है? स्कैंडिनेवियाई देशों से जो है लिया गया है लोकपाल का विचार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोकपाल विधेयक के बनने में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? अन्ना हजारे ने जो है भारत में लोकपाल विधेयक के बनने में मुख्य भूमिका जो है निभाई थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पृथक राज्य आंदोलनों का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? बढ़ता क्षेत्रीय असंतुलन, याद रखेंगे दोस्तों।
बढ़ता क्षेत्रीय असंतुलन। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों? साम्यवादी राज्य की जो है महत्वपूर्ण विशेषता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1993 में किया गया था। किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का भाग बने थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द उद्देशिका या प्रस्तावना का भाग बने थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33 में, याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 33 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले दोस्तों? अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित होता है? अनुच्छेद 51 जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है? अनुच्छेद 310 जो है प्रसाद का सिद्धांत का उल्लेखित करता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैटिंग और जुआ को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किस सूची में शामिल किया गया? राज्य सूची में जो है शामिल किया गया है। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। रेलवे किस सूची के अंतर्गत आती है? संघ सूची के अंतर्गत आती है रेलवे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्था के रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर वाला अधिकार लागू नहीं होता है, जिसे भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित किया गया है दोस्तों? सहकारी समितियां, याद रखेंगे दोस्तों, सहकारी समितियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम देश कौन सा है दोस्तों? यूएसए, याद रखेंगे दोस्तों, यूएसए। डाक मतदान को अन्यथा क्या कहा जाता है? परोक्षी मतदान भी कहा जाता है डाक मतदान को। विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसे नागरिक मामलों में संविधान द्वारा विधिक नियम बनाने के लिए अलग से किसको प्राधिकार दिया गया है दोस्तों? समवर्ती सूची द्वारा केंद्र और राज्य दोनों को, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग का मध्य संविधान किस सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में जो है शामिल है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक संप्रभुता की संकल्पना का समर्थन किसने किया था दोस्तों? रूसो ने जो है किया था। संप्रभुता के बहु सिद्धांत में किस पर जोर दिया जाता है? संघ पर जो है जोर दिया जाता है। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत का राष्ट्रपति कौन था दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी थे, याद रखेंगे, नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? अधिकारों का वितरण जो है कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर कौन सशक्त होता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति जो है सशक्त होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, याद रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को कौन नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति जो है कर सकते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? आकस्मिक निधि से जो है धन दे सकते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है दोस्तों? भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल अधिकार रखता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य उस राज्य में किसके शासन से होता है दोस्तों? राज्य के राज्यपाल के, याद रखेंगे दोस्तों, राज्य के राज्यपाल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असमी कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे भारत के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम असम के, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद में से कौन सा सदन या सभा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होती दोस्तों? विधान परिषद, याद रखेंगे दोस्तों, विधान परिषद। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने गन सैल्यूट दिए जाते हैं दोस्तों? 21 गन सैल्यूट जो है
दिए जाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधि के प्रश्न पर भारतीय राष्ट्रपति को किससे परामर्श लेने का अधिकार है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय से। याद रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय से। लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल करता है लाभ के पद का निर्णय। याद रखेंगे। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है दोस्तों? राष्ट्रपति को। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले कौन से व्यक्ति ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे हैं दोस्तों? बीबी गिरी। याद रखेंगे दोस्तों, बीबी गिरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ के बारे में किसका कथन है? यह एक ऐसी सहकारी संघ व्यवस्था है जिसमें मजबूत केंद्र का तो निर्माण किया गया है, परंतु राज्य को भी जो है कमजोर नहीं किया गया है। ग्रेविन ऑस्टिन का यह कथन है। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है दोस्तों, लेकिन किसे बाहर रखा गया है? न्यायपालिका को जो है बाहर रखा गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब आपातकाल लागू होता है तो केंद्र एवं राज्य के वित्तीय संबंध बदल जाते हैं। वित्तीय आपातकाल अभी तक कितनी बार प्रयोग किया गया है दोस्तों? एक भी बार जो है वित्तीय आपातकाल का प्रयोग नहीं हुआ है। क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा लोकसभा क्षेत्र देश का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचित क्षेत्र दोस्तों? लद्दाख। याद रखेंगे दोस्तों, लद्दाख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988 के अनुसार बेनामी पाई गई संपत्ति सरकार द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। इसमें जांच के लिए कैसा उपबंध किया गया है दोस्तों? अपीलीय उपबंध जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय स्वरूप में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई दोस्तों? ब्रिटेन देश से जो है ली गई है। याद रखेंगे दोस्तों, ब्रिटेन देश से। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। यह राज्यों के बीच धन आवंटन की सिफारिश करता है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का जो है होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद की संयुक्त बैठक साधारण विधि निर्माण के लिए बुलाई जाती है, परंतु किसके लिए नहीं है? धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था दोस्तों? अमेरिका। याद रखेंगे दोस्तों, अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथों में होती है दोस्तों? केंद्रीय सरकार के हाथों में समस्त ताकत होती है। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना जो है की थी। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? विधानसभा द्वारा किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, विधानसभा द्वारा। प्रथम केंद्रीय विधान सभा का गठन कब किया गया था? 1920 में। याद रखेंगे दोस्तों, 1920 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्यों पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ किस एक्ट द्वारा प्रारंभ होता है दोस्तों? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किन प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था? बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों को। रेगुलेटिंग एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था दोस्तों? 1774 ईस्वी में जो है लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में जो है की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी? प्रीवी काउंसिल में जो है की जा सकती थी। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक
पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।